जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो। अभी तक कथा में सारूप्य और सामीप्य और सालोक के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी ने शरीर धारण किए थे। उन्हीं की कथाओं का राजा जनक के दरबार में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। आगे राजा जनक के दरबार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं गोस्वामी जी, मरकत कनक बरन बर जोरी, और देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि रामय बिलो कहिए हर से, निपहि सराहि सुमन तिन बर से। मरकत मणि और स्वर्ण के समान श्रेष्ठ दो जोड़ियां राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को देखकर देवताओं के हृदय में बहुत ही प्रीत अर्थात अनुरक्ति हुई। फिर भगवान श्री राम को देखकर देवता हृदय में प्रसन्न हुए और राजा दशरथ जी की सराहना करते हुए उन्होंने पुष्पों की वर्षा की और बाबा बोल उठे कि राम रूप नख सिक सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। नक्सिक पर्यंत सुंदर भगवान श्री राम के रूप को बार बार देखकर पार्वती जी को सहित श्री शिव जी शरीर से रोमांचित और नेत्रों से अश्रुजल बह रहे थे। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविधि बनाए, मंगलमय सब भांति सोहाए। प्रभु श्री राम के श्यामल अंग और मोर के कंठ की शोभा के समान शोभा से युक्त हैं। सुंदर पीले रंग का उनका वस्त्र विद्युत की भी निंदा करता है। सब प्रकार से सुंदर मंगलमय अनेक प्रकार के विभा काले आभूषण सजाए हुए हैं। और शरद विमल विदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कह न जाए मन ही मन भाई। भगवान श्री राम का सुहावना मुख शरद काल के निर्मल चंद्रमा के समान है और उनके नेत्र नवीन अर्थात प्रातःकालीन राजीव यानी लाल कमल को भी लज्जित कर रहे हैं। उनकी संपूर्ण सुंदरता अलौकिक है, वो कहीं नहीं जा सकती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो तो मन ही मन को भाती है, इतनी सुंदर लगती है कि ऐसा लगता है कि प्रभु राम को अपनी आँखों में बसा लीजिए या अपने हृदय में श्री हनुमान जी की तरह बसा लें, ऐसा अनुभव हो रहा है। और बंधु मनोहर सोए हैं संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाज दिखावें, बस प्रशंसक विरुद्ध सुनावें। साथ जाते हुए चंचल घोड़े को नचाते हुए प्रभु श्री राम के सुंदर तीनों भ्राता भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी प्रभु श्री राम के साथ बहुत ही सुंदर और शोभायमान लग रहे थे। राजकुमार अपने श्रेष्ठ घोड़ों को दिखाते हैं अर्थात एक दूसरे को अपने अपने घोड़ों को चाल दिखाते हैं। बंसों की प्रशंसा करने वाले बंदीजन उनका सुयस गाते हैं, बंदीजन उनका गुणगान करते हैं। ऐसे प्रभु राम की रूप को निहार कर
जनकपुर के लोग बिल्कुल विह्वल हो गए हैं। और बाबा कहते हैं कि जहि तुरंग बर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कह न जाए सब भांति सुहावा, और बाजिबे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं, शोभायमान हैं, उनकी गति चाल देखकर पक्षीराज गरुड़ भी लज्जित हो रहे हैं। और कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़ों को भेष बना लिया है। और बहुत सुंदर छंद में गोस्वामी बाबा व्याख्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं मानस जी में कि जनु बाजु बेस बनाई सरसिज, राम हित अति स्वाही। आपने बध बल रूप गुण गते, सकल मन विमोहई। जगमगत जीन जड़ाओ ज्योति सुमेत, मान मानिक लगे किंकन ललाम लगाम ललित। बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो भगवान श्री राम के लिए स्वयं घोड़ों को का वेश धारण करके कामदेव अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। अर्थात अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से वो घोड़ा संपूर्ण घोड़ों को मोहित कर रहा है। उनके जीन में जड़े हुए रत्नों की ज्योत जगमगा रही है। उनकी किंकणी अर्थात करधनी में लगे हुए रतन और सुंदर लगाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि सब ठगे रह गए हैं, अर्थात स्थिर हो गए हैं। मानो उन्हें ठगहारी करके सबके मुंह को लूट लिया है। और प्रभु मन से लैलीन मन, चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़गन तड़ित घन, जनुबर बरहि न चाहे। प्रभु की इच्छा से लयलीन हुए अर्थात मिले हुए मन वाला घोड़ा चलता हुआ बहुत अधिक प्राप्त कर रहा है, मानो तारागणों के विद्युत और सुशोभित बादल श्रेष्ठ और मोर को नचा रहा हो। तात्पर्य यह है कि उस अश्व को अपने मन में प्रभु से मिला लिया और प्रभु के संकेत के बिना उनकी इच्छा से वो नाचता है। पर गोस्वामी जी ने उत्प्रेक्षा को मानो तारागणों और विद्युत से सुशोभित बादल, मयूर क्या नाच रहा है। यहाँ पर भगवान श्री राम नक्षत्रगण हैं और उनके वैभाविक आभूषण बिजली हैं। पीताम्बर और मयूर है घोड़ा, पीताम्बर और मयूर है घोड़ा। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय।